Hello bachcho, let's read this question. So this question says, a rocket is going upward with accelerated motion. A man sitting in it feels his weight increased 5 times his own weight. If the mass of the rocket, including of the man, is 1 into 10 to the power 4 kg, how much force is being applied by the rocket engine? ठीक है, रॉकेट इंजन से कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है? ऑप्शन ए इज 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन, ऑप्शन बी इज 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन, ऑप्शन सी इज 5 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन, ऑप्शन डी इज 2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आप पहले की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? देखिए, उसने बोला कि एक रॉकेट क्या कर रहा है, वो अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एक्सेलरेटेड मोशन। मोशन क्या है? एक्सेलरेटेड है। ए मैन सिटिंग इन इट्स फील्स हिज वेट इंक्रीज 5 टाइम्स हिज ओन वेट। ठीक है, मैन को लगता है कि उसका वेट क्या हो गया? 5 टाइम्स क्या हो गया? ज्यादा इंक्रीज हो गया ओन वेट। इफ द मास ऑफ द रॉकेट इंक्लूडिंग द मैन इज 1 इंटू 10 टू द पावर 4 kg, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड बाय द रॉकेट। ठीक है, तो रॉकेट यहाँ पर कितना फोर्स क्या कर रहा होगा? आपका अप्लाइड कर रहा होगा। ठीक है, अब देखिए आपका सबसे पहले वेट होता क्या है? ठीक है, मान लीजिए आप किसी वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हैं। ठीक है, इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन, और ये आपका क्या है? आप ऐसे किसी वेइंग मशीन के ऊपर, दिस इज अवर वेइंग मशीन, आप इसके ऊपर क्या ऐसे खड़े हैं। ठीक है, अब देखिए वेइंग मशीन क्या करती है, अगर आप किसी के ऊपर खड़े रहते हैं, ठीक है, तो आप क्या लगाते हैं? उस पर आपका वेट एक्ट करता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपका क्या उस पर वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसको हम mg कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके रिएक्शन के अपोज में, ठीक है, इस फोर्स के रिएक्शन के अपोज में आपके वेइंग मशीन एक आप पर फोर्स लगाती है ऊपर डायरेक्शन में, जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो यह जब आपको नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? डब्ल्यू के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो नॉर्मल आपका डब्ल्यू के इक्वल होगा, और ये डब्ल्यू आपका किसके इक्वल होता है? mg के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जी के यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यानी कि हम नॉर्मल को क्या लिख सकते हैं? मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और इन दिस केस आवर एक्सेलरेशन इज जी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वेट आता है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? इस तरीके से हमारा वेट, यहाँ पर हम वेट को ऐसा डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन का जो फोर्स होता है वही हमारा वेट होता है। ठीक है, अब इसने बोला कि ए मैन सिटिंग इन फील्स हिज वेट इंक्रीज 5 टाइम्स। ठीक है, मैन ने देखा कि उसका वेट क्या हो गया? उसके वेट ओरिजिनल वेट से 5 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, ओरिजिनल वेट से 5 टाइम्स बढ़ गया, यानी कि अभी तक उसका वेट क्या था? एन के इक्वल था, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब क्या हो गया? वो 5n हो गया। ठीक है, अब देखिए मैन का मास क्या रहेगा? मैन का मास तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वी आर कंसिडरिंग हियर द रॉकेट, बट हम यहाँ पर ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर जो केस है ये क्या आपका नॉन रिलेटिविस्टिक केस है। ठीक है, तो मास आपका क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ से आपका एक्सेलरेशन में क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ चेंज किस में आएगा? आपका एक्सेलरेशन में आएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर से लिख सकते हैं आपका 5 न्यूटन, जो आपका 5n है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? देखिए 5n को हम यहाँ से ma लिख सकते हैं, और अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन आप 2 मान लीजिए। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर से इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें, तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका एक्सेलरेशन आ रहा है वो किसने इक्वल आ रहा है? योर एक्सेलरेशन इज कमिंग आउट टू बी अवर 5g। ठीक है, आपका एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ रहा है? एक्सेलरेशन आपका 5g के इक्वल आ रहा है। अब देखिए एक्सेलरेशन आपका 5g के इक्वल आ गया। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए उसने बोला है कि मास ऑफ द रॉकेट इंक्लूडिंग द मैन। ठीक है, रॉकेट का जो मास है मैन के मास को जोड़ करके 1 इंटू 10 to the power 4 kg दिया हुआ है। तो हाउ मच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड बाय द रॉकेट इंजन? तो रॉकेट इंजन कितना फोर्स लगा रहा होगा? ठीक है, रॉकेट इंजन यहाँ पर आपका कितना फोर्स लगा रहा होगा? देखिए यहाँ पर आपको जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या? देखिए हम लिख सकते हैं कि द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज अवर फोर्स। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है? फोर्स अप्लाइड निकालना है, तो उसका ये इसका की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और फोर्स क्या होता है? आपका फोर्स होता है आपका मास टाइम्स एक्सीलरेशन। ठीक है, फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? यहाँ पर आपका मास टाइम्स एक्सीलरेशन। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या? फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में उसने पूछा था कि हाउ मच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड बाय द रॉकेट इंजन? रॉकेट इंजन आपका यहाँ पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है? ठीक है, तो देखिए जो रॉकेट इंजन आपका फोर्स अप्लाई करेगा वो किस पर करेगा? वो रॉकेट पे करेगा, और रॉकेट में क्या है? मैन भी उस रॉकेट का पार्ट है, मतलब सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, रॉकेट के अंदर क्या आता है? मैन भी आता है, तो उसका मास भी हम क्या कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो फोर्स कितना होता है आपका? मास टाइम्स एक्सीलरेशन। ठीक है, अब मास कितना है? देखिए रॉकेट का मास 1 इंटू 10 to the power 4 kg इंक्लूडिंग मैन इंटू इट्स एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा आपका? 5g। ठीक है, 5g को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू जी की वैल्यू यहाँ पर 10 देनी, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 5 इंटू 10 to the power 5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं? न्यूटन बोल सकते हैं। ठीक है, सो 5 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन का यहाँ पर क्या लगेगा? आपका इतना आपका फोर्स लगेगा। ठीक है, सो 5 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है,
यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी यहाँ से क्या आपका राइट आंसर है या फिर करेक्ट आंसर है, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप you all understood this concept. All the best and thank you.